टुनटुनी चिड़िया के माता पिता बहुत ही गरीब मजदूर थे। वे दोनों ईंटें ढोने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना लिया, नहीं तो खिचड़ी खाकर ही पेट भर लिया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली पिंकी उससे बोली, टुनटुनी, हम सभी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। मेला देखने? पर मुझे माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ के बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और मेले में जाने की बात अपने माँ को बताती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी, तुझे तो पता है ना बेटा, आजकल हमें मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेला जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूमकर लौट आऊंगी। मीनू, अगर टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, कल तुम मेले में घूम आना बेटा। माँ, बापू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी मीनू, पिंकी और बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। टुनटुनी, ये देखो, मेरे पापा ने मुझे मेला घूमने के लिए 500 रुपए दिया है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? 20 रुपए। 20 रुपए? 20 रुपए में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आएगी। मीनू, चलो हम सब झूला झूल कर आते हैं। झूले का टिकट 20 रुपए है। ठीक है, तुम झूला झूल कर आओ, मैं पानी पीकर आती हूँ। टुनटुनी जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए वो मेला में ऐसे ही घूमती रही। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये रुपए दिए हैं। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं घर के लिए खरीद सकूँ। क्या हुआ टुनटुनी? ना तो तूने कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हमें देख, हम कितना कुछ खरीद लिए हैं, चूड़ी, मिठाई और गुड़िया। खैर छोड़, चल हम घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो माँ बहुत खुश होगी। रात को हम सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाएंगे। बापू के पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोजाना ताजी सब्जी खा सके। आंटी, मेरे पास ये 20 रुपए है, क्या आप 20 रुपए में फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। टुनटुनी चिड़िया फूल गोभी लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी बेटा, वो पैसे तो तेरे बापू ने तुझे मेला देखने के लिए दिया था, उसका भी तूने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर की ही चिंता लगी रही। टूनी, सच में हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, तू बैठ, मैं गरम गरम फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे। टूनी सब्जी बनाने के लिए फूल गोभी काटने बैठती है। ये फूल गोभी कितना फ्रेश और ताजा है। एक फूल गोभी और होता तो ज्यादा सब्जी बन पाती। टूनी के इतना कहते ही वहाँ 2 फूल गोभी आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो सच में 2 फूल गोभी हो गई। एक बार 4 फूल गोभी बोल के देखती हूँ। टूनी के 4 फूल गोभी बोलते ही वहाँ पे 4 फूल गोभी आ जाती है। ये सब देखकर टूनी हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति और टुनटुनी को बुलाने लगती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये फूल गोभी तूने कहाँ से लाई? मैंने 2 फूल गोभी बोला तो 2
और मैंने जैसे ही 4 फूल गोभी बोला, यहाँ पर 4 फूल गोभी हो गई। ये तो सच में जादुई फूल गोभी लगती है। तभी उस फूल गोभी के फूल से एक अप्सरा निकलती है। आप सब घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी, तभी देखा ये छोटी बच्ची कैसे गरीब की मदद कर रही है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। आप सबकी बातें सुनकर मेरा मन दुख से भर गया। अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप सब परेशान ना हो, मैं ये फूल गोभी यहाँ छोड़कर जाती हूँ। आप सब इसकी मदद से जितना चाहे फूल गोभी उगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने देना, नहीं तो ये फूल गोभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के माता पिता सुंदरपुर जंगल के फूल गोभी के सबसे बड़े व्यापारी बन जाते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है।